हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो जनाब, आज का दिन जब मैंने स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा था कि आज मैंने कोई काम नहीं करना, मैं बड़ी फ्री रहूंगी, मैंने अपने आप को रिलैक्स रखना है। लेकिन यकीन करें कि पूरा दिन गुजरने के बाद मुझे लगा कि बेशक मैं रिलैक्स थी, लेकिन क्या फर्क था? कोई फर्क नहीं था। बेशक आप बिजी रहते हैं या बेशक आप फ्री रहते हैं, आई थिंक दिन तो गुजर ही जाते हैं। इसीलिए अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएं, काम करें, अपने घर के काम समेटें। आज मैंने सोचा था कि मैंने अपने बेड शीट्स की लॉन्ड्री करनी है, मैंने अपने टॉवल्स की लॉन्ड्री करनी है, और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सारा दिन, जब मेरे पास फ्री, जितनी देर मैंने वीडियोस बनाई, उसके अलावा जितना भी फ्री टाइम था, मैंने सारा दिन काउच पे लेटे लेटे गुजार दिया। आज मैंने सोचा था कि आज मैंने फ्री रहना है, तो फ्री तो मैंने रह लिया। लेकिन मुझे आज के दिन के खत्म होने के बाद ये एहसास हो रहा था कि हाय अल्लाह, क्यों रह लिया? क्या करना था सारा दिन लेट लेट के? और लेटने के बाद पता है, आप सारा दिन अगर रेस्ट करते हैं तो आपकी फीलिंग भी अच्छी नहीं आती। अगर आप बिजी डे गुजारते हैं तो शाम में वो जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है ना, कि आपने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, सारे काम किए, उसकी जो अचीवमेंट की जो खुशी होती है ना, वो आप मिस कर देते हैं अगर इतना लेजी डे गुजारते हैं तो मेरा तो यही मानना है कि देखिए, लेजी दिन बिल्कुल गुजारें। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा लगता है, आप इंजॉय करते हैं, मेरे जैसी हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आज का दिन गुजारने के बाद। लेकिन मैंने सोचा कि देखें, इतना लेजी था कि मैंने कुकिंग भी नहीं की। मैंने आज खाना भी नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। और फिर मैं तैयार भी नहीं हुई। मैंने ऐसा भी नहीं किया कि मैं आज खुद अच्छे से तैयार हो जाऊं, ये करूं। लेजी दिन होता है तो उसमें आपकी अपनी जो बॉडी है वो उसी फेज में चली जाती है कि जहाँ पे आपका कुछ भी करने पे दिल नहीं करता। तो चलें, ये बातें तो हो गई साइड पे। तो आज मैंने आपके साथ क्या शेयर करना था? आज मैंने आपके साथ जो शेयर करना था, जिसका सबसे ज्यादा मेरा प्लान था, वो था जी, मैंने पैनकेक्स की रेसिपी शेयर करनी थी जो बैवरस ने बनाई थी। और वो इतनी आला रेसिपी थी, रेस्टोरेंट स्टाइल के वो पैनकेक्स बने थे। तो मुझे 2-3 लोगों ने बोला था कि गुल, आपने दिखाए हैं लेकिन आपने रेसिपी नहीं दी। तो मैंने कहा चले आज उसकी रेसिपी देती हूँ। तो वो डिटेल रेसिपी मैंने आपके लिए फिल्म की है, वो आप देखिएगा, बनाइएगा। फिर आपने मुझे फीडबैक भी देना है कि आपको कैसी लगी। अगर आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ मैसेजेस करते हैं कि गुल आपकी वो रेसिपी बनाई बहुत अच्छी बनी, ये चीज बनाई बहुत अच्छी बनी, लेकिन आप प्लीज उसकी पिक्चर्स मुझे इंस्टा पे शेयर कीजिएगा या किया करें, ताकि मैं वो आपकी पिक्चर्स शेयर कर सकूं अपने वॉल पे या अपनी स्टोरी में। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि जब आप लोग मेरी रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगती है, तो वो आप मुझसे शेयर करें। तो उसके अलावा क्या है जी? उसके अलावा कोई नहीं, खास काम नहीं है। सुबह सुबह स्नो पड़ गई थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेल्ट भी होगी, दिन वापस आ गया है रूटीन पे। लेकिन सर्दी है। आज हमारे पास -16 वेदर था। कहाँ +7-8 चल रहा था, काम -17-16 पे आ गया। तो ये फ्लक्चुएशन है, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर ऐसे ऐसे जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा वेदर चल रहा है। उसके अलावा और कोई खास था नहीं कि मैं आपको शेयर करती, लेकिन फिर भी आपको व्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि व्लॉग में मैंने आपके साथ थोड़ी थोड़ी चीजें हेयर एंड देयर सब शेयर की हैं कि मैंने अपना दिन आज का कैसा गुजारा है। तो चलें, चलते हैं, मेरा लेजी डे देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि घर के काम खत्म नहीं होते हैं, लेजी डे भी होता है। तो आपको ये रिग्रेट रहता है कि आपने इतना लेजी डे गुजारा, और एंड पे आप ये रिग्रेट लेके बैठ गए कि अल्लाह क्यों गुजारा। तो मैं तो ऐसी हूँ, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ऐसे हैं। कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग मेरे जैसे हैं और कितने लोग हमसे ऑपोजिट है। वो लेजी डे को एंजॉय करते हैं, एट द एंड भी वो चीज में बड़ा प्राउड फील करते हैं कि ओके जी, आज तो बहुत ही आला दिन गुजारा है। तो चले चलते हैं, ज्यादा बातें अब मैं नहीं करूंगी, चलते हैं, मैं लेके जाती हूँ आपको मेरे ब्लॉग की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग भी आपको हमेशा की तरह अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात जाने से पहले बोल दूं कि जो कल ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था अपनी शॉपिंग हॉल में, उसका पार्ट 2 मैंने बना लिया है, लेकिन उसकी मुझे एडिटिंग करनी है, उसके मुझे काम करने हैं। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी आपको मैं दिखा दूंगी, मैं उसको अपलोड कर दूंगी। मे बी फ्राइडे सैटरडे किसी एक दिन को वो आ जाएगा। और आप उसको, मुझे बिल्कुल याद है, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स का बोला था, वो उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, Q&A है। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा तो वो भी आएगा, लेकिन बस 1-2 दिन के बाद मैं उसको अपलोड कर दूंगी। तो चलें जनाब, चलते हैं मेरे आज के व्लॉग की तरफ। लेट्स गो टुगेदर जी। तो सबसे पहले आप देखें कि मैंने 2 बोल्स लिए हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटे में हम लोग डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है जी, सबसे पहले हम लोगों ने कप लिया है, 1 कप मेजरिंग कप है। 1 कप मैदा हम लेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर। ये सेल्फ राइजिंग नहीं है, इसीलिए मैं सिंपल वाला ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। 1 कप हम इसमें ये डाल देंगे। अब जो दूसरा बोल हमारा है, उसमें हम लोग डालेंगे वही सेम कप मेजरिंग वाला 1 कप हम लोगों ने लेना है दूध।
1 कप मैदा 1 कप दूध, दोनों की क्वांटिटी सेम होगी। आप देखिएगा कि चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है जी। तो अब ये दूध जो है हमने इसको सावर करना है, लाइक हमने इसको खट्टा करना है, इसको हमने ख़राब करना है, इसलिए मैंने ले लिया जी टेबल स्पून, वो भी मैं मेजरिंग वाला यूज़ कर रही हूँ। हम लेंगे वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका, और इसका हम 1 टेबल स्पून डालेंगे इस दूध के अंदर। इसको हम लोग रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये दूध जो है इसको अच्छे तरीके से वो ख़राब हो जाए, जिसे हम कहते हैं कि सार हो गया, खट्टा हो गया दूध, इसको हमने ये करना है। तो इसको हम टाइम देंगे 4 to 5 मिनट, या अगर आप चाहें तो आप 7-8 मिनट भी आराम से दे सकते हैं। इन द मीन वाइल जब वो दूध पड़ा है, अभी वो अपना रेस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ड्राई इंग्रेडिएंट सारे मिक्स करेंगे। तो मैंने लिया है जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम लोग लेंगे जी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम लोग ने लेना है जी बेकिंग पाउडर। अच्छे तरीके से सही मेजर कर लें। इसमें हम लोगों ने, क्योंकि ये जो इसकी सारा बात ही इसके पैनकेक की सारी बात होती है इसकी टेक्सचर की। तो देखें ये मैंने टीस्पून लिया है, मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसमें जी। हमने डाला है जी बेकिंग पाउडर का, और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। जी जनाब, तो हमने इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। हमने ये नहीं करना कि एक डालना है और दूसरी चीज़ ऐड नहीं करनी। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, दोनों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आई डोंट नो कि आप दूसरी की चीज़ को क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं कि नहीं। मैंने कभी ऐसे बनाई नहीं, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट रेसिपी दे रही हूँ जो बैब्रिस के टीचर ने मुझे दी थी और जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। अब हम लेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट आप देख सकते हैं इसका है जी 1 टीस्पून, और इसको हम लोग डाल देंगे। सॉल्ट को 1 नहीं है एक्चुअली, ये मैंने 1 से थोड़ा सा कम डाला है। तो ये आप जो सॉल्ट है ये आप अपना अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग ने लेनी शुगर। टेबल स्पून हम लोगों ने ले लिया है। टेबल स्पून हम लोग लेंगे 2 टेबल स्पून भर के हम लोगों ने डालने हैं इसमें शुगर के। तो हर चीज़ की क्वांटिटी मैं आपको बार बार बता रही हूँ। 2 टेबल स्पून हमने इसमें शुगर डाली है। 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है जी बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और टू टेस्ट आप डालेंगे सॉल्ट, और इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। इस चीज़ को, ये पूरे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हमने सेपरेटली मिक्स कर लेना है, और वो जो हमारा वेट इंग्रेडिएंट है वो साइड पे पड़े हैं। एंड पे मैं दिखाऊंगी कि हमने इसको टुगेदर कैसे इकट्ठे करना है। तो देखें अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। इसको करते हैं साइड पे। आप तकरीबन इसको टाइम तकरीबन इसका कंप्लीट हो चुका है। आपको दिखाती हूँ कि अब हम दोबारा से जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम साइड पे करेंगे। और ये देखें इस तरीके से दूध की शक्ल होगी। आपको इसमें हल्की हल्की सी वो एक टेक्स्चर फील हो रहा होगा जैसे दूध ख़राब हो चुका है। इट मीन्स कि ये परफेक्ट हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करते हैं, जो कि हमें डालना है 1 फुल एग। इसमें योक भी है और उसकी वाइट भी है। 1 फुल एग हमने इसमें ऐड किया, और इसमें हमने 2 टेबल स्पून हमने डालने हैं ऑयल और बटर। वटेवर आपके पास अवेलेबल है, आप दोनों चीज़ों में से कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे घर में बटर कम यूज़ होता है तो इसलिए मैंने ऑयल डाल दिया है। तो आप देखें सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अब मैं अच्छे से इसको विस्क करूँगी, और फिर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करने हैं। तो आपको इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। आपको एक परफेक्ट आपको मिलेगी इसकी कंसिस्टेंसी। आपको थोड़ा भी ऐसा नहीं लगेगा इसमें दूध थोड़ा ऐड कर दूँ, ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया, ये कम गाढ़ा हो गया। आपको मैं एंड पे दिखाऊंगी कि इसका आप देखिएगा ये मेजरमेंट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो इतने परफेक्ट आपके बनेंगे पैनकेक्स के, आप लोग वाकई खुश हो जाएंगे, रेस्टोरेंट से भी अच्छे। तो अभी मैं इसको विस्क कर रही हूँ। साथ में मैं आपको रेसिपी दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने 1 कप दूध लिया, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर डाला, और उसको मैंने सेट असाइड कर दिया 5 to 7 मिनट्स के लिए। दूसरी साइड पे हमने क्या किया, हमने 1 कप ले लिया था जी मैदा। 1 टीस्पून हमने लिया बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून हमने लिया बेकिंग सोडा। 2 टेबल स्पून हमने ले लिए थे शुगर। सॉल्ट आपने लेना है टू टेस्ट, और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ में जैसे हमने देखा कि हमारा दूध जो है वो रेडी हो गया, लाइक वो सार हो गया, खट्टा हो गया दूध, उसके अंदर हमने पूरे के पूरे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे ड्राई वाले वो हमने उसमें ऐड किए, और साथ में हमने जो मिल्क था उसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया था, और 1 एग भी हमने उसमें ऐड कर दिया था। विस्क किया, और फिर वो ड्राई एंड वेट को हमने टुगेदर कंबाइन किया है, और अब हम इसको अच्छे से विस्क कर रहे हैं। तो बस आप देखें कि विस्क करने का फ़ायदा ये होता है कि उससे कोई भी उसमें लम्स नहीं रहते, कोई उसमें गुठलियाँ नहीं बनती हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये आपका मिक्सर हो जाएगा रेडी। तो अभी ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें, मैंने ऑन कैमरा किया, कुछ एडिटिंग कुछ भी नहीं किया है। और आप देखें 1 कप मिल्क 1 कप मैदा कितना अच्छे तरीके से आपको नज़र आ रहा है। तो जनाब
तो इसके बाद आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे मैंने वो सब किया, अब साथ ही मैं इसकी पैनकेक्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आप देख लिया मैंने क्या किया, स्प्रे ले लिया, क्योंकि इसमें हमें ऑयल या बटर जो चीज़ भी आपने लगानी है बहुत कम आपने लगानी है। उसको मैंने पूरे पैन पे हल्का सा स्प्रे कर लिया है। और अब मैंने ले लिया है जी 1 चम्मच। चम्मच का साइज़ ये वाला है जो हम हमारे घरों में आम वो सालन के लिए हम चमचे यूज़ करते हैं, वो वाला ये चम्मच है। 1 चम्मच से 1 पैनकेक बनेगा फ्लैट। अगर आप इस तरीके से फ्लैट करके उठाएंगे तो ये 1 पैनकेक बनेगा। तो आप देखिए इसको मैं इसके ऊपर तवे के ऊपर डालूंगी और उसको मैं इसी चम्मच की मदद से थोड़ा सा फैला दूंगी राउंड शेप में ही। और बस उसको हमने ज़्यादा तंग नहीं करना, बस उसको सुकून से बैठे रहने दें। और हल्की आंच पे इसको मैं कर रही हूँ जी, लो टू मीडियम पे मैं इसको कर रही हूँ। बहुत हल्की आंच रखनी है ताकि ये अच्छे से बन जाए। तो एक मेरा पैन बड़ा है तो इसमें मैं 3 बनाऊंगी और दजाना 3 ही पैनकेक्स खाता है तो इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो 3 पैनकेक्स बनाऊंगी और उसको आपको दिखाती हूँ कि क्या निशानी होती है जब आपको पता चलता है कि आपके पैनकेक्स नीचे वाली साइड से पक चुके हैं, अब इसको पलटने का टाइम है। उसकी एक निशानी होती है, उसका एक क्लू होता है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें, ये तीसरा भी मैं बना लूँ तो उसके बाद मैं क्लोजअप लुक आपको दिखाऊंगी। बहुत ईजी, इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी है ना, बहुत रनी है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनती है। और मैं तो इतनी खुश हुई कि मुझे यकीन नहीं आया था कि ये बैब्रिस ने बनाया है। और सब लोगों ने मुझे बोला था कि आप बताइएगा, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 3 पैनकेक्स बनाए हैं और ये मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं बना रही, मैं 2-3 दफ़ा बना चुकी। तो इससे आपके 9 to 12 पैनकेक्स बनते हैं इस पूरे मिक्सचर के साथ। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो आप इस मिक्सचर को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। मेरे घर में सिर्फ दजाना खाता है तो ये मेरा मिक्सचर जो है 2 दिन चल जाता है, 2 से 3 दिन आराम से आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अभी आप देखें कि इसकी ऊपर वाली साइड पे सारे बबल्स बन गए हैं। तो ये बबल्स बनना इस चीज़ की निशानी है कि आपके पैनकेक्स जो आपकी बॉटम वाली साइड है उसे अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब हमने क्या करना है, बहुत जेंटली हमने इनकी साइड चेंज कर लेनी है। हमने तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट लगे हैं एक साइड पे, 2 से 3 मिनट लगेंगे दूसरी साइड पे, क्योंकि आँच है लो टू मीडियम। इसके बाद ये हो जाएंगे रेडी और ये सर्व करने के लिए रेडी हो जाएंगे, खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। आपकी चॉइस है, आप इस पर मेपल सिरप डालना चाहते हैं, हनी डालना चाहते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स डालते हैं, कुछ लोग इस पर क्रीम डालते हैं। जिस तरीके से भी आपने खाना है आप आराम से इसको लेंगे और खाएंगे और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं दजाना को मैंने बना के दिए तो उसने बोला कि अम्मा यकीन करें कि ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे हैं। हम बाहर जाके भी ऑर्डर करते हैं तो इतने मज़े के नहीं होते, इतने फ्रेश नहीं होते। तो इतने सस्ती रेसिपी, झटपट बनने वाली, 10-15 मिनट में रेडी करके नाश्ता आप अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो ये है जी इसका फाइनल लुक। इसकी टॉपिंग आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है, मैंने आपको इसका बेसिक लुक दिखा दिया है। उसके बाद जो जो चीज़ें आपने इस पर ऐड करनी है इट्स अप टू यू, आपकी फैमिली की चॉइसेस, आपकी चॉइसेस, आप उसके मुताबिक सारी चीज़ें आराम से ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने कहा आपको उसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो जनाब नाश्ता हो चुका है रेडी, दजाना करेगा अपना नाश्ता और मैं उसके लिए बनाने लगी हूँ लंच की उसकी तैयारी हो रही है। उसके लिए मुझे बनाना है पिज़्ज़ा। और आप यकीन करें, आप रोज़ मुझसे पूछ रहे हैं, लाइक 1-2 मैसेजेस तो ज़रूर आते हैं कि गुल आपने जो ओवन लिया उसका रिज़ल्ट कैसे है। तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तक तो मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ कंसर्न है, जब मैं इसमें रोस्ट वगैरह जब भी कभी करूँगी तो उससे ये जितना मैसी होगा उसको मैंने अगर अच्छे से क्लीन कर लिया तो फिर मैं इसको दे दूँगी 100% कि मैं इसको बहुत पसंद कर रही हूँ। लेकिन अगर ये उस वक्त क्लीन नहीं होगा तो इसके बहुत सारे नंबर मैंने कट कर लेने हैं, क्योंकि क्लीनिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर क्लीन चीज़ सही नहीं होती, अच्छी नहीं होती, तो आपको पता है फिर वो चीज़ का मज़ा ही नहीं आता। तो चलें जनाब ना, इधर बनता है जी लंच। तो साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का नज़ारा। तो ये देखें जनाब, ये देखें स्नो, अल्लाह जी, हाँ जी, ये आज का व्यू है। ये देखें अभी दजाना गया है, उसको मैंने लंच पैक करके दिया था, अभी वो निकला, उसी के सिर्फ फुटप्रिंट्स हैं बाहर जाने के। तो आज मैं सुबह उठी तो उठते साथ हो गई थी स्नो, लेकिन ये स्नो वो वाली स्नो नहीं है कि जो आई और टिक गई, ये चली जाएगी इंशाल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वेदर हो चुका है चेंज। जो आती है जनवरी में, दिसंबर में एंड फरवरी में, जब वो स्नो आती है तो वो रह जाती है। ये जो हल्की फुल्की स्नो पड़ती है ये आराम से आती है और फिर जैसे ही सूरज निकलता है तो सारी स्नो मेल्ट हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला शाम को या आफ्टरनून का लुक दिखाती हूँ कि स्नो का क्या हाल हुआ। बिफोर आपने भी देख लिया, आफ्टर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए, मैंने कहा आपको ये बाहर का भी लुक दिखा दूं कि आपको पता चले कि हमारे वेदर किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे हैं जी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही हैं। साथ में हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, नाश्ते के बाद अभी मैंने रख दिए चाय बनाऊंगी और साथ लगाऊंगी गप्पे नवीद के साथ बैठ के, और इसके साथ आपके साथ भी बातें शेयर कर रही हूँ। आज आपके साथ एक टिप शेयर करने लगी हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के साथ अपनी वो टिप्स, जिन लोगों ने वो कहते हैं ना लाइफ सेविंग टिप्स होती हैं, या आपको बहुत अच्छी लगती हैं, वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखें, मैं आपको पता है इवेपोरेटेड मिल्क
यूज़ करती हूँ। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इवेपोरेटेड मिल्क लेते हैं, उसको ओपनर से एक साइड से खोलते हैं और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी इसको डेमोस्ट्रेट भी करूँगी, दिखाने वाली भी हूँ मैं आपको। तो एक साइड से खोला मैंने, दूसरी साइड से नहीं खोला। पहले मैं आपको इसको दिखाऊँ कि जब मैं इसको इस तरीके से डालूंगी तो देखें दूध जो है वो छींटों के साथ निकलता है, इधर उधर भी उड़ता है। इसका एक बहुत ही आसान तरीका होता है कि अगर आप इसको दूसरी साइड से जहाँ पे आपने होल किया उसके ऑपोजिट साइड पे छोटा सा एक सुराख कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो एयर के बबल्स बनते हैं अंदर वो नहीं बनेंगे और आपका जो दूध है इस टिन में से वो बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ निकलेगा। तो ये एक टिप है, अगर आप करना चाहते हैं ट्राई तो प्लीज़ कीजिएगा। मैं तो हमेशा करती हूँ और ये टिप मुझे भी मेरी एक फ्रेंड ने दी थी। तो ये नहीं कि मुझे पता था और मैं अब आपको बता रही हूँ, मुझे भी किसी ने शेयर किया था और मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। चाय बन रही है, साथ साथ मैं कर रही थी मौसम को एंजॉय, क्योंकि मैं बैठी थी विंडो में और एक्चुअली मैं डाइनिंग टेबल पे हम लोग बैठे थे और जाना के बाबा की कोई ईमेल आ गई तो वो उसका रिप्लाई कर रहे थे। तो मैं अभी बैठी हूँ विंडो के सामने, साथ साथ कर रही हूँ आपके लिए वॉइस ओवर और साथ साथ चाय बन रही है और साथ साथ मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला ये कब स्नो चली जाएगी, जल्दी जल्दी चली जाए, क्योंकि वेदर बहुत ही मज़े का हो गया है। तो ये देखें जनाब, ये है जी चाय का कंप्लीट लुक। बहुत मज़ेदार चाय और बहुत अरसे के बाद जाना के बाबा ने फरमाइश की, काफ़ी दिनों से वो चाय नहीं पी रहे। मैं हम कॉफ़ी पे भी जाते हैं तो वो कॉफ़ी नहीं पीते हैं, सिर्फ मैं ही पीती हूँ, क्योंकि उनको मैंने आपको बताया था ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो फिर उनको एसिड रिफ्लक्स है तो वो उनका कभी कभी एग्रीवेट हो जाता है। जी जनाब, तो ये देखें अभी तकरीबन 12:30-1 का टाइम है और ये देखें सारी स्नो जा चुकी है। बस यही मैं आपको बता रही थी कि अभी जो भी स्नो होंगी हेयर एंड देयर, थोड़ी थोड़ी स्नोई डे होंगे, लेकिन उसमें यही अच्छा होता है कि वो सारे के सारे जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और फिर स्नो चली जाती है, फिर आपको वही लुक नज़र आ जाता है। तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि मॉर्निंग में देखें डोर खोलने पे क्या था और दोपहर में क्या है। तो अभी हो चुकी है शाम, अभी हम लोग जा रहे हैं जी कॉफ़ी पे, कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी पीने के बाद हम लोगों ने लेना है जी डिनर। हम लोगों का प्लान काफ़ी दिनों से बन रहा था कि हम लोग कुछ बाहर से खाएं, बर्गर्स वगैरह, लेकिन बस रोज़ ऐसा होता था। हमने खाए हैं जी, हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं सैटरडेज़ को, हम लोग एवरी सैटरडे या संडे पिज़्ज़ा खाते हैं, लेकिन वो मैं दिखाती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि वो सेम पिज़्ज़ा ही है। तो मैं कहती हूँ आपको लगता होगा कि सेम ही क्लिप डाल दिया, तो बस वो हम लोग खा लेते हैं सैटरडे को। तो एक दफ़ा ऐसे दिल कर रहा था बर्गर्स खाने पे, तो हमने कॉफ़ी पी है। अब देखें अब शाम हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं जी बर्गर्स लेने के लिए। बर्गर्स लेंगे, वहाँ से लेने के बाद हम निकलेंगे, घर जाएंगे और फिर हम लोग खाना खा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आज का पूरा दिन गुजारा आपके साथ। देखने में मुझे लग रहा था कि आज कुछ ख़ास काम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े काम करते करते भी सारा दिन आपका इतना बिजी गुजर जाता है कि आपको एहसास भी नहीं होता कि दिन कब स्टार्ट हो गया, दिन कब ख़त्म हो गया। आपकी रूटीन में आपको आपके कामों में पता ही नहीं चलता। लेकिन शायद लाइफ की खूबसूरती भी यही है कि अगर आप लोग फ्री हो जाएं, बोर हो जाएं, तो आपसे तो एक एक मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो मैं वाकई कभी कभी तंग भी आती हूँ कि इतनी बिजी, इतना जल्दी टाइम गुजर रहा है। आज मंडे था और देखिए आज फिर फ्राइडे आ गया। लाइक पूरे वीक के गुजरने का पता नहीं चलता। और आज की पूरी वीडियो में मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी कि लाइफ कितनी जल्दी गुजरती जा रही है। तो जनाब अपने टाइम की कदर करें, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने टाइम को एंजॉय करें। तो अभी जनाब मैं घर आ गई, हम खाएंगे खाना, मैं लूँगी आपसे इजाज़त, करूँगी व्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टा पे आप अपना सवाल भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी।